नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप सभी को मालूम होगा कि सुप्रीम कोर्ट से आदेश आता है कि जो सहायक आचार्य भर्ती है उसमें सिर्फ और सिर्फ जेटेट वाले छात्र ही भाग लेंगे, यानी कि उन्हीं लोगों का रिजल्ट निकलेगा। ठीक है, ऐसे में जीएसएससी के तरफ से भी ऑफिशियल नोटिस आ जाता है। ठीक है, क्या आता है कि हम सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसका पालन करेंगे, लेकिन अभी तक रिस्पांस की क्यों नहीं आया है। ठीक है, क्या रीज़न है। अगर बात करें रिस्पांस की के लिए जो लोग कोर्ट में जा रहे थे, सारा प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे थे, उनमें से 3 विद्यार्थी थे। तीनों जो थे सीटेट के विद्यार्थी थे। ठीक है, यानी कि तीनों जो विद्यार्थी थे सीटेट के। अब जो है कोर्ट से आदेश आया कि सीटेट वालों को बहाली नहीं किया जाएगा। तो ये लोग जो है ये तो सीधे डायरेक्ट बता दिए हैं। ठीक है, क्या बोले कि जब हमें बाहर कर ही दिया गया तो हम क्यों आगे बढ़ेंगे अब। ठीक है, हमें तो मतलब नहीं है रिस्पॉन्ड की से। ठीक है, इसीलिए मामला फंस जा रहा है। ठीक है, ऐसे में पिस रहे हैं जेटेट वाले छात्र। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं कि रिस्पॉन्ड की जारी हो तो आप लोगों को इंटरवेनर बनना पड़ेगा। ठीक है, और जो भी प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन कोई भी व्यक्ति चाहता है अगर हमारे पक्ष से फैसला है तो आगे बढ़ता है। अगर बोलता है कि तुम्हारे पक्ष में यानी तुमको नियुक्ति नहीं दी जाएगी तो वो क्यों आगे बढ़ेगा। उसका जब उस चीज़ में फ़ायदा ही नहीं है तो क्यों आगे बढ़ेगा। एक एग्जाम्पल के लिए कोई व्यक्ति हो, नेता हो, कोई भी व्यक्ति हो। ठीक है, आप सभी देखे होंगे चुनाव के समय में जेएलकेएम पार्टी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी। छात्रों को मुद्दों के लेकर उनको बेनिफिट था उन सारी चीज़ों से। कोई भी पार्टी अगर कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, तभी आगे बढ़ता जब उस चीज़ से आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली लाभ हो। ठीक है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मार खाई, बहुत सारी चीज़ें हुई, बेनिफिट भी मिला। आज वो विधायक के पद पर है। ठीक है, छात्रों की आवाज़ उठाते थे, अभी तो थोड़ा सा कम उठा रहे हैं। ठीक है, तो वही चीज़ें हैं। ठीक है, जब सीटेट वालों को वहाँ पे फ़ायदा ही नहीं मिलेगा तो क्यों जाएंगे रिस्पॉन्ड की को मतलब कि उसकी जो प्रक्रिया है उसको लाने के लिए क्यों आगे बढ़ेंगे। वो नहीं बढ़ेंगे, इसीलिए वो नहीं बढ़ रहे। ठीक है, वो साफ मना कर दिए हैं। ठीक है, और रिजल्ट कब तक आएगा। ठीक है, अगर बात करें रिजल्ट का तो रिजल्ट जो है सुनने में तो बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे कि फरवरी के अंतिम तक हो सकता है कि रिजल्ट जारी कर दे। लेकिन जहाँ तक बात करें जीएसएससी के द्वारा अभी भी कोई भी ऐसा कदम उठाया नहीं जा रहा है, क्योंकि हो सकता है आने वाले दिनों में वो छात्र जिनको बाहर किया गया है वो लोग रिव्यू पिटीशन के लिए तैयार हो गए हैं। ठीक है, सारी प्रक्रियाओं को वो लोग आगे बढ़ा रहे हैं और हो सकता है कि क्योंकि उनके पास बहुत सारे ऐसे प्रूफ है जो पुख्ता है, उनके पास ऐसा प्रूफ भी है। एक प्रूफ मैं देख रहा था, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, जिनमें बताया जा रहा था कि जेटेट वाले विद्यार्थी जो है वो बताए थे कि जब तक 2016 से पहले वालों का जब तक नियुक्ति नहीं हो जाएगा तब तक जेटेट का एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाना है। ठीक है, अब देखिए ये बात सच है या झूठ ये तो पता चलेगा आगे ही, लेकिन ये सारी जो चीज़ें हैं उन सारी चीज़ और बहुत सारे पुख्ता सबूत, उन सारे चीज़ों को लेकर जो सीटेट वाले विद्यार्थी है वो उन लोगों का अगर रिव्यू पिटीशन के लिए एक्सेप्ट कर लिया गया तो हो सकता है कि वैकेंसी को स्टे लगा दिया जाएगा, यानी कि रिजल्ट प्रकाशन पर, और मामला जो है लंबित हो जाएगा, यानी कि चलते रहेगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जैसे सीजन में अभी तक मामला चल ही रहा है, इतना लंबा टाइम दे दिया गया कि सारा मामला ठंडा हो गया और लोग जैसे सीजन के बारे में बहुत कुछ सोच भी नहीं रहे। ठीक है, मतलब सारे लोग ठंडा हो गए, नेता, मंत्री, जीएसएससी, सरकार, सारे लोग। ठीक है, इसी तरीके से मामले को ठंडा किया जाता है, क्योंकि कोई व्यक्ति कितना लड़ेगा, कितना बोलेगा तब जब सुनेगा ना। जेपीएससी में भी देखिए यही हाल है, कितना बार 5-6 बार लोगों से मतलब कि मुख्यमंत्री जी से भी मिला गया, कई बार आंदोलन किया गया, लेकिन सुन नहीं रहे। ठीक है, लास्ट में आदमी जो हार जाता है, बोलते थक जाता है, छोड़ देता है, बोलते जाओ। इसी तरीके से सरकार चाहती है, आप लोगों का भी यही हाल होगा। ठीक है, अगर आप लोग मिलकर सारी चीज़ रिस्पॉन्ड की हो गया, रिजल्ट को लेकर अगर आगे नहीं बढ़े तो हो सकता है, सरकार तो चाहती है ऐसे ही, ठीक है, कि मामला फंसा रहे और जो व्यक्ति है वो लोग परेशान होते रहे।
ठीक है, सरकार को मतलब नहीं, यानी कि हमारा कार्यकाल चलता रहे, ठीक है, और जो मैया सम्मान योजना में है उनकी राशि देते रहे, ठीक है, क्योंकि जितना भी इधर उधर का राशि सबको कहीं कहीं पे काट वगैरह वृद्धा पेंशन और बहुत सारी चीज़ों को काट करके ये जो राशि मैया सम्मान योजना में दी जा रही। खैर ठीक है, ये भी योजना बहुत अच्छी है, लेकिन उन सारी चीज़ों को जो काटना नहीं चाहिए। खैर आने वाले कैबिनेट में देखिए कितना फंडिंग वगैरह सारी चीज़ होता है, सारी चीज़ पता चल जाएगा। लेकिन जहाँ तक बात है, बहुत सारे आरोप भी आ रहे हैं मैया सम्मान योजना को भी लेकर, अगर हम लोग बात करें तो उसमें हो सकता है इसमें सरकार की रणनीति हो कि इस तरीके से बोलेंगे बहुत सारे धांधली हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तब क्या कर देगी, बंद कर देगी योजना, ठीक है। कोई भी कार्य का दिमाग से किया जाता है, ठीक है। अगर 5 साल तक लगातार कर दी तो समझिए 10-15 साल मुख्यमंत्री के पद से हेमंत सोरेन जी को कोई भी व्यक्ति हिला नहीं सकता है, ठीक है। अब देखे होंगे अरविंद केजरीवाल का क्या हाल हुआ, ठीक है, क्योंकि हर एक चीज़ अगर मुफ्त में ही सारी चीज़ दे दिया जाए तो आरोप भी बहुत सारे विपक्ष वाले लगाते हैं कि आप लोगों को काम करने नहीं दे रहे, ठीक है, क्योंकि आप अगर सारी चीज़ें फ्री में दे रहे हैं तो लोग काम नहीं करेंगे, ठीक है। 2500 हर एक महीना, हालांकि देखिए उन सारी चीज़ों से बहुत सारी ज़रूरतें भी पूरी होती, ठीक है। तो देखिए जैसे सीजल में और एक मामला और फंसा हुआ है जेएसएससी के पास कि सीटेट और जेटेट वालों को छांटना। यहाँ सीटेट का डाटा है, यहाँ जेटेट का, ठीक है। अब इन लोगों का डाटा को छांटना अच्छे तरीके से कितना डिफिकल्ट काम है, ठीक है। एग्ज़ाम तो करवा दी, फॉर्म फिलअप करवा दी, उन लोगों का तो पैसा बर्बाद हुआ ना, और उन सारे छात्रों का भी भविष्य दाव में लग गया जो जेटेट भी पास है। वो लोग भी चाह रहे हैं कि ये जो वैकेंसी है वो रद्द हो जाए, फिर से एग्ज़ाम, ठीक है। तो सरकार चाहते ही नहीं, ठीक है। कोशिश करना है, कोशिश क्या करना है कि जल्द से जल्द सरकार को दबाव, जेएसएससी को दबाव बनाया जाए ताकि जल्द से जल्द आप लोग का रिजल्ट जारी कर दे, ठीक है। अगर नहीं जारी किया जाएगा और सीटेट वाले को जो रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट हो जाता है तो मुश्किल हो सकती है जेटेट वालों के लिए। क्यों? क्योंकि उनके पास बहुत सारे ऐसे पुख्ता प्रूफ भी है जिनके कौन व्यक्ति जान रहा था कि जब जेटेट का फॉर्म ओवर हो था, मतलब कि 60 भी बंद हो गया था और सारा प्रक्रिया जो था ओवर समाप्त हो चुका था, ठीक है। लेकिन जैसे ही हाईकोर्ट का आदेश आता है कि सीटेट वालों को दिया जाए, मतलब कि एंट्री, ठीक है, फॉर्म वगैरह फिलअप करवाया जाए। देखिए कौन जान रहा था कि हाईकोर्ट के द्वारा आया फैसला को सुप्रीम कोर्ट क्या कर देगा, नहीं मानेगा। इसीलिए अभी भी समय है, अगर आप लोग जल्द से जल्द, यानी आप लोगों के द्वारा अगर जल्द से जल्द नियुक्ति नहीं करवाया गया और सीटेट वाले चले गए, याचिका उन लोगों का एक्सेप्ट हो गया, तो उन लोगों के पास बहुत सारे ऐसा प्रूफ है जिनके बदौलत हो सकता है कि स्टे लगाया जा सके, ठीक है। कहा कुछ भी नहीं जा सकता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अपने हिसाब से फैसला देती है, जो उनको समझ में आता है वही चीज़ें बताती है, ठीक है, जो प्रूफ उनको दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए मामला बदल भी सकता है, ठीक है, आप लोग को नियुक्ति भी नहीं हो सकती, इसलिए आप लोग अगर रिस्पॉन्ड की चाहते हैं तो रिस्पॉन्ड की के लिए आप लोग जो भी प्रक्रिया होता है उसको आगे बढ़ाइए और जितना जल्द से जल्द हो सके नियुक्ति हो जाना चाहिए। नहीं तो फिर मामला आप सभी जानते हैं कि किस तरीके से झारखंड में चलता है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बाकी बात आप लोगों को क्या लगता है अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लासेस होंगे उसकी जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और आप लोग लाइव क्लास में जुड़ सकेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।